नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदपामिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक बच्चे का हाथ है। 14-15 साल की उम्र है और इसमें मुख्यतः हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि इन्हें आगे जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी हुई हैं और क्या लाइन या किस शिक्षण के क्षेत्र में इनको कार्य करते रहना चाहिए। तो देखिए, स्पष्ट तौर पे दिख पा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर हाथ है, अच्छा हाथ है, मेहनती हाथ है, में कोई दो मत नहीं है। मेहनती हाथ होने के अलावा देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य की उंगली है, लंबाई बहुत ज़्यादा है। शनि का ये सेंटर पॉइंट है, इस लेवल तक आमतौर पे उंगलियां होना चाहिए, लेकिन सूर्य की उंगली बहुत ऊपर सक गई है। यानी कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे। बुध की उंगली भी देखेंगे तो इस लेवल से थोड़ी ऊपर जा रही है, टच कर रही है। सूर्य की उंगली अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और बुध की भी उंगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पे कंप्यूटर के क्षेत्र में, अकाउंटिंग के क्षेत्र में या सीए बनना चाहे, बहुत बढ़िया सीए बनेंगे। कैलकुलेशंस बहुत तगड़ी रहेगी, बोलने चालने की क्षमताएं अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही हैं इनकी। तो ये दो पॉजिटिव बातें हो गई कि बुध की उंगली, बुध का माउंट बहुत अच्छा है, सूर्य की उंगली और सूर्य का माउंट ये और ये आपका बुध है, मर्जिंग है। इसी प्रकार से आप देखेंगे सूर्य का माउंट शिफ्टेड है, शनि का माउंट भी है, सूर्य की तरफ में शिफ्टेड है और गुरु का माउंट अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैला है। यानी कि समझदारी बहुत अच्छी है। गुरु के क्षेत्र में गुरु का वलय बना हुआ है, डबल वलय बना है, ट्रिपल वलय बना है। ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर के विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बौद्धिक स्तर पे बहुत अच्छे होते हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत तगड़ा होता है। जरूरी नहीं कि शिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ी डिग्री को प्राप्त करें, लेकिन आईक्यू लेवल प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में सफलता देने के लिए देखेंगे तो मस्तक की रेखा भी बहुत अच्छी है। यानी कि शिक्षण में रुचि निश्चित तौर पे आज नहीं होगी, कम होगी तो भी उम्र बढ़ने के साथ आएगी और एक अच्छा शार्प मस्तिष्क है। गुरु का पर्वत बहुत अच्छा, कई चिन्ह बने हुए हैं यहाँ पे जो इंडिकेट करते हैं कि परिवार में इनकी निश्चित तौर पे मान सम्मान बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार के मुखिया के तौर पे भी ये काम करेंगे तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। ये सारी पॉजिटिव बातें इनके हाथ में है, लेकिन ऐसा है कि ईश्वर यदि पॉजिटिव देते हैं तो नेगेटिव भी देते ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। शनि की उंगली का ऊपर का पोर, उसका मध्य लगभग यहाँ आता है। अगर आप देखेंगे तो गुरु की उंगली उससे नीचे है। इसका मतलब गुरु की समझदारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन निर्णय लेने में देरी, सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया, निर्णय लेने में देरी की तो हाथ में आई हुई सफलता फिसलने का खतरा रहेगा। समझने की, तेजी के साथ समझने की क्षमता होना और उस तेजी की क्षमता से समझते हुए चीज़ों के ऊपर में तेजी से निर्णय लेना, ये दो अलग अलग प्रक्रिया है। कई लोग होते हैं चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझ लेते हैं, लेकिन निर्णय लेने में अचकचाते हैं, एक पैर पीछे हटता है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे तो एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। इसीलिए इनको चाहिए कि समझने की प्रक्रिया, किसी ऑब्जर्वेशन को अपने बुद्धि के अंदर प्रिंट कर लेने की जो स्पीड है, उसी स्पीड को मैच करते हुए निर्णय लेने की भी प्रक्रिया इनको तेज़ी के साथ में बढ़ाना पड़ेगी। सही समय पे सही निर्णय या कभी कभी भविष्य को देखते हुए एडवांस में अच्छे निर्णय लेने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। अगर अपने अंदर में ये परिवर्तन ये ला पाए तो अपने जीवन में अपार सफलता को और प्रसिद्धि को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखने को जाएंगे तो मल्टीपल रेखाएं
चंद्र के क्षेत्र में इंप्रेशन, यात्राएं। आप दाएं हाथ को देखिए, बाएं हाथ में डबल रेखा, कर्म की रेखा जब चंद्र के क्षेत्र से निकलती है, ऐसे व्यक्तियों को अगर मौका मिले, और चंद्र का क्षेत्र काफ़ी नीचे तक है, मणिबंध तक फैला हुआ है, आप इस हाथ में भी देखेंगे और यहाँ पे भी ये चीज़ देखेंगे, तो ये मणिबंध को ये वाला हिस्सा टच कर रहा है, जबकि आमतौर पे हाथ इस प्रकार से होता है और यहाँ से मणिबंध के बीच में गैप होती है। चंद्र के क्षेत्र को जो है अगर मणिबंध टच करे या मणिबंध को चंद्र का क्षेत्र टच करने लगे, तो ये समझ जाइए कि अपने घर से जितना दूरी पे रहेंगे, जितना ज़्यादा दूर जाएंगे, कोशिश करें विदेश में जाएं, अपने देश को छोड़ के जाएं, या ज्योतिषी परिभाषा में यदि आप देखने को जाएंगे तो चेन्नई में जन्म हुआ है तो दिल्ली में काम करने गए, जम्मू में काम करने को गए, कलकत्ता में काम करने को गए, या आप मुंबई में काम करने को गए। ये जो लंबे डिस्टेंस है, ये भी ज्योतिषीय भाषा में विदेश के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे विदेश की या लंबी दूरी की यात्राएं निश्चित तौर पे इनको फ़ायदा कराने वाली रहेगी और अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत सारी यात्राएं जीवन में करेंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो काफ़ी रेखाएं हैं और बायां हाथ ज़्यादा मजबूत है, तो मेरी इनको सलाह है कि ज़िंदगी के महत्वपूर्ण काम, स्पेशली फाइनेंस से जुड़े हुए काम बाएं हाथ से करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। दायां हाथ खराब है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाएं हाथ में चीज़ें ज़्यादा मिली हुई हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल रही हैं। सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो 2 रेखाएं हैं, यानी कि डबल सोर्स ऑफ इनकम, या समझदारी में भी द्विशक्ति, यानी कि समझदारी 2 गुना ज़्यादा दिखाई दे रही है। 2 या 3 से अधिक रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती, तो हाथ में 2 ही रेखाएं हैं सूर्य के क्षेत्र में, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव साइन के तौर पे हमको मानना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाते हैं इनके रेखाओं की तरफ में। सबसे पहले स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे हृदय की रेखा इस प्रकार से चल रही है और कुछ रेखाएं नीचे की तरफ में आ रही है। यहाँ पे राइट हैंड में कम है, लेकिन लेफ्ट हैंड में बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ में आ रही है, जो स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रही है। मिड एज के बाद में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एज का स्पैन काफ़ी लंबा है, यहाँ तक जा रहा है, यानी कि 80 से 1-2 साल आगे ही होगा। मिनिमम 80 ईयर्स का स्पैन एज का दिखाई दे रहा है। तो इनको भी थोड़ा जो है 40-42 की एज के बाद, क्योंकि ये देखेंगे ये हृदय की रेखा यहाँ तक है, अगर सेंटर पॉइंट निकालने जाए तो 40 यहाँ पे आता है, और यहीं से आप देखेंगे तो रेखा नीचे की तरफ में जा रही है। 1-2 रेखाएं ऊपर भी गई हैं जो फ़ायदा कराती है। तो ऊपर जाती हुई रेखाएं तो आपको थोड़ा जिंदा दिल बनाती है, मुश्किल की परिस्थितियों में भी हंसने की कला, खुश रहने की कला आपको प्रदान करती है, आपके अंदर की रिकवरी सिस्टम को भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करती है। बाएं हाथ में जिस प्रकार से ये रेखा बन रही है, चंद्र के क्षेत्र से बन रही है, ऊपर जा रही है, और शनि के क्षेत्र में भी रेखा पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जीवन में 2 तरह के कार्य एक साथ करने की योग्यता, क्षमताएं रखते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काट नहीं रही है, मर्जिंग हो रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काटने की बजाय इधर गए, यहाँ पे गए, ये आगे जाके मर्ज हो गई है। यहाँ पे अगर इस पार्ट को भी छोड़ दे तो मेन रेखा यहीं है, पैरेलल है, डबल इनकम की योग्यताएं दे रही हैं 2 प्रकार से। तो ऐसे व्यक्ति नौकरी के साथ साथ में पैरेलली अपना कोई छोटा सा काम कर सकते हैं, आगे जाके उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डबल जो इनकम है, डबल इंजन ज़िंदगी में लगा के अच्छे धन कमाने की योग्यताएं रखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये त्रिभुज कहिए या चतुर्भुज कहिए, इसकी आकृति बाएं हाथ में तो बन रही है। दाएं हाथ में देखेंगे तो रेखा इस प्रकार से है, आगे थोड़ी फेंट है, लेकिन लेफ्ट हैंड में जो चीज़ मिली है वो भगवान ने दी है, उसका इस्तेमाल इनको करना पड़ेगा, क्योंकि दाएं हाथ में डबल रेखा नहीं है इस प्रकार से, दाएं हाथ में केवल एक रेखा है, और वो भी अभी डेवलप नहीं हुई, हालांकि उम्र कम है।
14 साल की 13-14 साल की एज है, अभी 5 साल का समय बाकी है। जो भी चीज़ें डेवलप होती है और हाथ में स्थिरता आते आते आपकी जो एज है कम से कम 17 तो होना ही चाहिए। 5 साल ना भी कहूँ तो भी 3 साल का समय है जो इनकी रेखाओं में परिवर्तन लाने की संभावनाओं को दिखाता है। मस्तक की रेखा लंबी है, दोनों ही हाथ में दिखेंगे आप, तो मस्तक की रेखा काफ़ी लंबी है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ में जाती हुई है। कई रेखाएं हैं 20 के आसपास की एज, लगभग 28-29 के आसपास की एज। यहाँ पे कभी खुशी कभी गम वाला काम है, एक रुकावट आएगी लेकिन आगे प्रोग्रेस दे रही है। यहाँ पे ट्रायंगल बन जा रहा है जो इंडिकेट करता है कि 35 की एज के बाद का पीरियड अच्छी स्थिरता दे रहा है। बाहरी व्यक्तियों का साथ आपको 48-50 की एज में भी मिलके आपको अच्छा प्रोग्रेस दे रहा है। पार्टनरशिप आगे जाके होती हुई दिखाई दे रही है जो फ़ायदा कराएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी मल्टीपल रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, जिस प्रकार से रेखाएं और इम्प्रेशंस हैं, जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके, तरक्की करने के मौके। लगभग 22 साल, 25 साल, 30-31 की एज, 38 की एज, 47 की एज, लगभग 49 की एज, फिर 55 की एज। इन एजेस में निश्चित तौर पे ये कुछ न कुछ उन्नति को, तरक्की को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु के पर्वत के बारे में ऑलरेडी मैंने कहा है कि गुरु के वलय 2-2, 3-3 बन रहे हैं, तो अध्यात्म की तरफ में भी इनका आगे जाके झुकाव रहेगा। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का विश्वास और ईश्वर का एक अदृश्य हाथ यानी कि आशीर्वाद रूपी हाथ इनके ऊपर रहेगा। जीवन में कभी भी कोई कठिनाई या परेशानी आएगी तो ईश्वर का कोई ना कोई इशारा उस कठिनाई को कम करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए आएगा। चाहे किसी घटना की तरह से इंडिकेशन मिले, चाहे किसी व्यक्ति की तरफ से ईश्वर रूपी सलाह मिल जाए, या किसी दोस्त की तरफ से कोई ऐसा मिले, या परिवार का कोई सदस्य जो उम्र में बुजुर्ग होगा उसकी सहायता से जीवन में निश्चित तौर पे ये कुछ ना कुछ मुश्किलात की परिस्थितियों को जो है पार करने की योग्यता रखेंगे। फाइटर नहीं है, परिस्थिति के सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र भी थोड़ा तगड़ा है, सो गुस्सा अधिक हो सकता है, गुस्से से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु का पर्वत भी अपने आप में काफ़ी फैला लिए मजबूत है। ईगो आ सकता है, तो अपने आप पे गर्व होना, अभिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईगो होना अच्छी बात नहीं है। अति गर्व होना खतरनाक होता है। गर्व होना कंस्ट्रक्टिव होता है, भाई मैंने मेहनत की है तो मैंने कुछ पाया है, उसकी खुशी गर्व के रूप में यदि आपके जीवन में रहती है, आपके चेहरे पे रहती है, आपके आचरण में रहती है तो अच्छी बात है, आपके बिहेवियर में रहती तो अच्छी बात है। उसको ईगो में कन्वर्ट ना होने दें, अहंकार में कन्वर्ट ना होने दें। अहंकार शत्रु है, इनका हो या किसी का भी हो, तो अहंकार से बचने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि अहंकार से बचेंगे तो जीवन में अच्छी सफलताएं पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है, कंस्ट्रक्टिव है, 3 रेखाएं हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है। चौथियाँ बन जा रही है, लेकिन ऊपर में ट्रायंगल फॉर्म कर दे रही है, अच्छा। कुछ रेखाएं बुध के क्षेत्र में भी यहाँ पे बन रही हैं जो फायदा कराती है। बुध की उंगली अपने आप में काफ़ी लंबाई लिए है, इस लेवल से ऊपर है, इसको टच कर जा रही। सूर्य की उंगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो इनको कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करना चाहिए, हीरे जवाहरात सोना चांदी से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, और ये बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छा और तगड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, शनि का माउंट थोड़ा शिफ्टेड है तो संघर्ष करवाएगा। अगर एग्जैक्टली ये माउंट यहाँ होने की बजाय इस स्थान पे होता था तो ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट देता था। शिफ्टिंग है, थोड़ा सरक गया है सूर्य की तरफ में, तो ऐसे व्यक्तियों को जो होता है संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि शनि का माउंट कमज़ोर है,
शिफ्टेड है और कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में क्या होता है कभी कभी कि मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, तो मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिला के यदि आप देखने को जाएंगे तो एक कंस्ट्रक्टिव हार्ट यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। आवश्यकता सुधार की जो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है भैया जी, वो ये है कि निर्णय सही समय पे लें। अपनी समझने की जितनी प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी है, उसका उपयोग करके उस प्रक्रिया का आउटकम या आप लेने की, ग्रहण करने की जितनी स्पीड है उतनी देने की स्पीड भी आपकी मैच करने की या बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जीवन में अवश्य तौर पे सफलताएं पाएंगे, आगे जाएंगे और अच्छे पद पे, अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन को, स्टेटस को प्राप्त करेंगे और सफलता के उच्च शिखर पे पहुंचेंगे। इसी कामना और विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो हस्तरेखा सीखने के हिसाब से आपको अधिक से अधिक हस्तरेखा की जानकारी शेयर कर सकूँ इस हिसाब से बनाता हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होता है, उसे पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मेरा कोई वीडियो नया अपलोड होगा आपको उसकी सूचना मिलेगी, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, आपके नॉलेज में एडिशन करने के लिए एक मददगार वीडियो साबित हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस निवेदन को भी आप याद रखेंगे और उसके हिसाब से हमारा उत्साह हमेशा बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ।